वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको जीमेल के बारे में कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूं। हम में से बहुत से लोग जीमेल तो यूज़ करते हैं, मगर इसके कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो हिडन हैं, जो आमतौर पर बहुत से लोगों को पता नहीं होते। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम जिस किसी को भी ईमेल सेंड करें तो 1 वीक के अंदर या 2 या 3 वीक के अंदर वो ईमेल ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए, या फिर हम ये चाहते हैं कि जब भी हम किसी को ईमेल सेंड करें तो वो हमारे वाली ईमेल ना तो किसी को फॉरवर्ड कर सके, ना ही उसको कॉपी कर सके और ना ही उसको प्रिंट कर सके। तो ईमेल की सेटिंग ये किस तरह से करनी है, आज मैं इस फीचर के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैंने अपनी जीमेल को लॉगिन किया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैंने वो ईमेल लिखनी है जिसको मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंपोज पे क्लिक करते हैं और कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो टू में आपने वो ईमेल लिखनी है जिसको आप मेल सेंड करना चाहते हैं। जिस तरह मेरे पास एक ईमेल यहाँ पे है ribaytb@gmail.com। तो मेरे पास एक फर्जी ईमेल ये वाली है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा सेंडिंग सम फ्लायर्स कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी फर्जी डाटा लिख लिया। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ =, रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है जो मैंने यहाँ पे सेंड किया। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे जीमेल में पेस्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डाटा है, ये जो मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ, ना तो कोई इसको प्रिंट कर सके, ना ही इसको फॉरवर्ड कर सके, ना ही इसको हम कॉपी कर सके। और उसके अलावा 1 हफ्ते के अंदर ये ईमेल चाहे पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए, ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपने सेंड करने से पहले आपने यहाँ पे टूगल कॉन्फिडेंशियल मोड पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे सेट एक्सपायरेशन पे आप आकर यहाँ पे वन डे भी है, इसमें 1 वीक भी है, 1 मंथ भी है, 3 मंथ भी है और 5 years भी है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप 1 वीक की लगाना चाहते हैं, 1 डे की लगाना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आप देखिए हमारे पास यहाँ पे कमांड्स में आ रही है ऑप्शन टू फॉरवर्ड कॉपी प्रिंट टू डाउनलोड दिस ईमेल। ठीक है, वन नॉट कि आपकी जो ना ये ईमेल बिल्कुल भी जो है ना तो डाउनलोड होगी, ना ही प्रिंट होगी, ना ही कॉपी होगी, ना ही ये फॉर्मेट होगी। तो हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने इसको यहाँ से सेंड कर लिया। कंटेंट एक्सपायर अक्टूबर 6 यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं तो ईमेल तो आपकी चली गई है, मगर 1 हफ्ते के बाद ये ईमेल आपकी ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैसेज सेंड का ऑप्शन आ चुका है। अब हम उसी ईमेल को यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं और उसके बाद मैंने अपना गूगल क्रोम यहाँ से ओपन किया और ये मेरा ईमेल इसमें लॉगिन था और यहाँ पे हम जीमेल चेक करना चाहते हैं कि जीमेल हमारे पास वो किस तरह से यहाँ पे शो हो रही है। तो मैंने जीमेल पे क्लिक किया, कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। तुम्हारा जीमेल का अकाउंट देखें, केवल विजय के नाम से सेंडिंग सम फ्लायर्स में आ रहा है। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना तो फॉरवर्ड की ऑप्शन आ रही है, ना डाउनलोड की आ रही है, ना ही कॉपी की, और ना ही हम इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। तो है ना ये कमाल की ऑप्शन कि इस तरह से आप अपनी कुछ सीक्रेट ईमेल्स अगर आप किसी को आप सेंड करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ना तो उसको डाउनलोड किया जा सके, ना ही उसे कॉपी किया जा सके, ना ही उसे फॉरवर्ड किया जा सके, तो इस तरह से आप डाटा सेंड कर सकते हैं। और ये देखें कि 1 हफ्ते के अंदर ये ईमेल आपकी एक्सपायर भी हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको जीमेल के बारे में कुछ फीचर्स के बारे में आपको पढ़ाया। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।